हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का सीधा सवाल में बहुत बहुत स्वागत है। 3 दिनों की हिंसा के बाद अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लगातार पटरी पर आ रही है। शुक्र है, हालांकि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये जानकारी हमें मिल रही है कि आंकड़ा अभी और भी बढ़ने वाला है। आंकड़ों के मुताबिक 42 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे हालात नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, दंगों की वो तस्वीरें सामने आती जा रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। सिर्फ दंगों की भयावह तस्वीर ही नहीं, बल्कि दंगों की साजिश का भी अब पता लग रहा है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स जैसे जैसे दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वैसे वैसे दंगों की साजिश के बारे में पता चल रहा है और तस्वीर बहुत साफ होती दिखाई दे रही है। रिक्शे पर रखी गुलेल देखने को मिलती है। 300 मीटर दूर पत्थर फेंके जा सकते हैं, इतनी बड़ी वो गुलेल। भारी तादाद में नुकीले पत्थर और ईंट मिल रहे हैं। दंगों के दौरान सुरक्षा बलों पर तेजाब से भरे पाउच फेंके गए हैं और वो पाउच मिल रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया था किस कदर आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की फैक्ट्री की छत पर पेट्रोल बॉम्ब मिले हैं। कल मैं खुद वहां पर मौजूद थी और मैंने उन सारे निशानियों को कैमरे में कैद किया है और उन सबको अपनी आंखों से देखा है। कितने लोगों को अवैध कट्टों से गोली मारी गई, ये भी हमारे पास आंकड़ा आया है। हिंसा भड़काने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे। ये सारी चीजें ये बताती हैं कि दिल्ली की हिंसा अचानक नहीं हो गई, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी, साजिश के तहत हुई। और इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि इन दंगों के पीछे किसकी आर्मी थी। आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। बड़ी गुलेल है और इस गुलेल में ऐसे बॉटल को अगर लगाया जाए और इसको खींचा जाए तो ये काफी दूर तक जाएगी। और दंगाइयों ने इस गुलेल का इस्तेमाल किया दंगा फैलाने के लिए। तो इस गुलेल का इस्तेमाल पूरे फुल प्रूफ प्लानिंग से दूर तक मार करने के लिए, चाहे वो पत्थर से हमला हो, चाहे वो पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो, इस तरह की गुलेलों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। वही नुकीले पत्थर, ये जो पत्थर हैं नुकीले पत्थर हैं, स्पेशली तैयार किए गए हैं हिंसा करने के लिए। जो उपद्रवी थे उन्होंने इन पत्थरों का इस्तेमाल किया लोगों पर मारने के लिए। हमारा प्रयास है कि हर कोई जो कल्प्रिट रहा है और किसी ने इस राइट्स में भाग लिया है, उसको हम कानूनी सजा दिलवाएं। देखिए, आप एक बात समझिए, उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, उनके ऊपर किसी की हत्या करने का आरोप है, उसके लिए उकसाने का आरोप है, वो भी कौन से? तो एक आईबी के अफसर के बारे में। और उनके घर पर क्या क्या मिला है ये आप देख रही हैं, आपको दिखा रही हैं। तो कृपया करके कौन सी तुलना कर रही हैं? प्रधानमंत्री जी 69 घंटों के लिए मौन थे। 69 घंटों के बाद उन्होंने बयान दिया और फिर कहा कि अमन और चैन का वातावरण होना चाहिए, और ये अपील गृह मंत्री ने नहीं की। दंगों के पीछे किसकी आर्मी? सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हमें इस बात की जानकारी चाहिए। हम ये इत्मीनान कर देना चाहते हैं कि ये दंगे जो हैं वो सच में बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत हुए थे। वो कौन लोग थे, उनको एक्सपोज करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज इस चर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं गौरव भाटिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। बहुत बहुत स्वागत है गौरव आपका। राघव चड्ढा आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे, विधायक है आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ दीपक झा साहब भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, राजनीतिक विश्लेषक है और अक्सर कांग्रेस का पक्ष लेते हुए आपको डिबेट्स में नजर आएंगे। सतीश प्रकाश साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रोफेसर है CCSU मेरठ के, और आप जानते हैं कि दलित राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ है और बहन जी का समर्थन करते हुए अक्सर आपको डिबेट में नजर आते हैं। AK जैन साहब इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो कि पूर्व DGP है उत्तर प्रदेश के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूं गौरव भाटिया आपके साथ, और इसकी वजह यह है कि अब धीरे धीरे तस्वीरें सामने आती जा रही हैं। काश ये तस्वीरें आप लोगों को पहले दिख जाती, आपके इंटेलिजेंस को पहले दिख जाती, तो आज रुबिका लियाकत को बैठकर और दिल्ली के उन तमाम परिवारों को मातम नहीं करना पड़ता, खून के आंसू रोने नहीं पड़ते। सर
देखिए रूबिका जी, मैं कहूंगा ऐसा नहीं है कि रूबिका लियाकत जी को इंटेलिजेंस पता थी और पुलिस अपना कार्य नहीं कर रही थी। पुलिस के जवान जो है शहीद हो गए रतनलाल जी, 55 जो है कर्मी घायल हैं, और इस बात का आकलन कि पुलिस ने बड़ी कर्मठता से अपना काम किया या नहीं किया या चूक हो गई, इसका कर लिया जाएगा। लेकिन एक बात जो दुखद है कि ये जो जाने गई हैं वो इसलिए गई हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं ताहिर हुसैन जैसे, उन्होंने अपने घर में बारूद रख के बम बनाने की फैक्ट्री जैसे खोल रखी हो। कितना दुखद है आप बताइए कि पेट्रोल बम, पत्थर, गुलेल, इस तरह के जो पदार्थ हैं वो मिल रहे हैं उनके घर से। और दुखद ये भी है कि आम आदमी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती जब तक दबाव नहीं उस पर पड़ता है। रात में कार्रवाई हुई और उसके बाद अमानतुल्लाह खान का ट्वीट है और वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा ताहिर हुसैन बेकसूर है, उनको झूठा फंसाया जा रहा है। और मैं 2.5 महीने पीछे जाना चाहूंगा, जब शाहीन बाग में जहरीले नारे लग रहे थे तब भी हम ये बात कह रहे थे कि प्रदर्शन करना हक हो सकता है नागरिक का, लेकिन जहरीले नारे लगाना या शर्जील इमाम जैसे लोगों का समर्थन करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और ये आज भी हमें सीख लेने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो नॉर्मलसी अब आ गई है वो आगे भी बरकरार रहे। दिल्ली दिल जीतने के लिए जानी जाती है, घृणा फैलाने के लिए नहीं। और जो रतनलाल का परिवार है, जो अंकित शर्मा का परिवार है, जो और परिवार हैं जिनके परिजन मार दिए गए हैं, उनको इंसाफ मिले। अब सुनिए सर, मुझे लगता है जो बातें आपने कही हैं तो आज मुझे क्लियर कर देना चाहिए कि बाकी जो 3 मेहमान बैठे हैं और आप वहां बैठे हो, आप तीनों में आप चारों में कोई फर्क नहीं है। अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि गौरव भाटिया भी उसी तरीके से बात कर रहे हैं जैसे इन तीनों को बात करनी चाहिए। अरे पावर तो आपके हाथ में था ना, पुलिस आपके अंडर में थी, इंटेलिजेंस आपकी। अगर आप भी इसी तरीके से हाथ बंधे बैठे रहे और आज आरोप प्रत्यारोप के उस पूरे सर्कल में फंस रहे हैं तो फिर आप में यानी सरकार में और विपक्ष में कोई अंतर नहीं है, पीरियड। सर ए.के. जैन साहब भी हमारे साथ हैं, अब आगे इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन जैन साहब, क्या सच में ये सरकार की तरफ से या किसी नुमाइंदे की तरफ से, सरकार के या उस पार्टी के नुमाइंदे की तरफ से ये कह देना कि ये देखिए कैसे पेट्रोल बम पाए जा रहे थे, ये देखिए कैसे वहां गुलेल और कंचे और ईंट और पत्थर। अरे भाई, तो क्या आपकी पुलिस सो रही थी, इंटेलिजेंस सो रही थी? देखिए, मैं पुलिस को कतई डिफेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल इनडिफेंसिबल है ये। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट दिल्ली आए हुए हैं, उनका विजिट है, पूरा पुलिस फोर्स अलर्ट रहता है, छापेमारी होती है, जो हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है। मैंने भी 36 साल नौकरी की है। एंटी सोशल एलिमेंट्स पे रेड्स पड़ती हैं जिससे कि वो किसी प्रकार का कोई उत्पात उस समय ना कर सकें। यही प्रक्रिया निभाई जाती है चुनावों से पहले, त्योहारों से पहले, सेंसिटिव जो भी त्योहार होते हैं उनसे पहले इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब तो ड्रोन्स भी आ गए हैं, पहले तो ड्रोन्स भी नहीं थे। आप सब देख सकते हैं कि किन छतों के ऊपर पेट्रोल बम रखे हुए हैं, किन के ऊपर ईंटा पत्थर इकट्ठा है। और जहां आपको ऐसा मिले, लोकल एसएचओ को, एसीपी को, इन सबको रेड्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। मोहल्ला कमेटी की मीटिंग्स होती हैं। ये जो तैयारी मैंने देखी है, ये तैयारी कोई कुछ घंटों की नहीं है। ये तैयारी जो है, ये जुगाड़ करके जो इतनी बड़ी गुलेल बनाई गई है, ये पूरी लंबी तैयारी थी। और इसके पीछे ये तभी की गई, ये घटनाएं तभी की गई जबकि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ही वॉज प्रेजेंट इन दिल्ली। इससे एक जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बाहर से आने का और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कंट्री का एक अच्छा नाम होना चाहिए था, वहां ये सब भी क्लिप चल गई कि यहां पर जो है ये हो रहा है। तो इसके पीछे पूरी जांच होनी चाहिए। जो एसआईटी गठित की गई है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, आईबी वगैरह को, रॉ को इसमें देखना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान का, आईएसआई का, किन लोगों का इसमें रोल है। कोई एक ऐसी लाइन नहीं है, ये कोई साधारण मामला नहीं है जिससे देश का बाशिंदा अग्री ना करे। सर, आज की तारीख में मुझे लगता है दिल्ली पुलिस भी अग्री करेगी। गौरव भाटिया अभी भले ही जुबानी तौर पर ना इसे कहे, लेकिन वो भी दिल से इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि बहुत बड़ी चूक हो गई और आप लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आपसे इन चीजों को टैकल ही नहीं किया गया।
और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अब सतीश जी, मेरा सवाल आपसे भी, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भीम आर्मी का नाम आ रहा है, वो कपिल मिश्रा ने जो किया, जो जहर उगला, उस पर हम इत्मीनान से बात कर लेंगे और करनी भी चाहिए। कपिल मिश्रा तरीके लोग जो हैं वो छूटने नहीं चाहिए जब डिस्कशन हो रहा हो, डिबेट हो रहा हो। लेकिन मुझे ये बताइए कि कई ऐसे अखबार हैं जिनमें बाकायदा क्रोनोलॉजी जो है वो समझाई गई है, और क्रोनोलॉजी ये कहती है कि 4:42 पर संडे को भीम आर्मी के समर्थकों की तरफ से पत्थर फेंका गया। व्हाट डज दिस मीन सर? नहीं देखो रूबिका जी, मैं दलित एक्टिविस्ट जरूर हूं, लेकिन किसी भी, चाहे वो दलितों का संगठन हो या किसी कोई भी धार्मिक संगठन हो, अगर कोई हिंसात्मक व्यवहार करता तो मैं उसके साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। अगर भीम आर्मी ने ये हिंसात्मक व्यवहार किया है, सरकार स्वतंत्र है, सरकार को उन लोगों की जांच करनी चाहिए। अगर वो संगठन चाहे भीम आर्मी हो या कोई और आर्मी हो, अगर कोई भी व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है, एक बात। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका जिस रूप में रहना चाहिए, ये पुलिस सिस्टम का फेलियर है, और ये हमको इस बात के लिए इंडिकेट करता है कि पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है। अब से विधानसभा के चुनाव के दौरान ही इस तरह की घटनाओं की होने की संभावना थी, जब राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी के लीडर हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो प्रवेश वर्मा जी हो, या तमाम कपिल मिश्रा हो, या दूसरे दल के लोग हो, अगर उनकी भाषा इतनी तल्ख थी तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं के लिए आप ये मामला था। एक बात मैं आपको और कहूंगा कि कहीं ना कहीं राजनीति में यह भी एक सच है कि किसी भी आंदोलन को खत्म करने का एक बना बनाया एक फार्मूला यह भी है कि उस आंदोलन को हिंसात्मक रूप दे दो। क्योंकि यह बात सच है कि सीए के खिलाफ आंदोलन किसने दिया हिंसात्मक, लेकिन सीए के किसने किया हिंसा का, देखिए उपयोग किसने किया? नहीं हिंसा, अब ये तो जांच करें ना। नहीं नहीं, अब मुझे ये बताइए ना, अब जो शुरुआती खबरें आ रही है ना, ये कौन है? हिमांशु वाल्मीकि कौन नहीं होता? अखबार की खबर मैं बताता हूँ ना। अब तो आप सारी खबरों को झूठ कह देंगे ना सर। प्रतिष्ठित अखबार मैं कह रही हूँ आप सारी खबरों को झूठ कह देंगे ना। 3 दिन पहले टेलीग्राफ की एक खबर है कि सतीश देश में इधर जो गुजरात मॉडल, जो विकास का गुजरात मॉडल है, वो तो पहुंच नहीं पाया। मैं लेकिन अभी हिंसा की बात कर रहे थे ना, और भी है सतीश जी, मॉडल है। अभी आप देश के अंदर अभी आप हिंसा की बात कर रहे थे ना, अभी आपको राजनीति सूझ रही है? नहीं क्या? अच्छा एक सेकंड रुकिए, मैं टाइमर ऑन करती हूँ। आपको गालियां देनी है ना? नहीं मुझे मैं आपको गालियां देनी है। सुनिए, आपको मोदी और अमित शाह को गालियां देनी, मैं टाइमर ऑन कर देती हूँ सर। आप दीजिए गालियां। चलिए मैं टाइमर ऑन करती हूँ। जब आपका पेट भर जाए तो मैं दंगों पर बात कर लूंगी। आपका पेट भर जाए तो मैं दंगों पर बात करूंगी। आप सुनिए, आप बात ठीक है सतीश जी, अभी मैं चुप बैठ जाती हूँ। आप बोलिए, जितना गरियाना है आपको गरियाइए। देखिए अरे आप सुनिए ना, आप जबरदस्ती इस आंदोलन के साथ दलितों का संपर्क बना रहे हो ना। दलितों की बात मत कीजिए। दलितों की आड़ में आप लोगों ने क्या क्या कांड किए हैं हमें नहीं पता है क्या? बात मत कीजिए दलितों की। आप तब आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? अगर कोरे गांव सिर्फ रैलियों में इकट्ठा करने के लिए दलित आपको याद आते हैं, तालियां बजवाने के लिए दलित आपको याद आते हैं, लेकिन जब दलितों को आगे बढ़ाना होता है तो आप सब मलाई खाकर पीछे हट जाते हैं। पनपता है भगवान बुद्ध के ऊपर पनपता है, उसको आप भीम आर्मी से क्यों जोड़ रहे हैं? है ना, भीम आर्मी का व्यवहार अगर खराब है तो सरकार को उनको गिरफ्तार करना चाहिए, है ना। लेकिन यहां आप भीम आर्मी के नाम पर अगर दलितों के ऊपर आक्षेप लगाएंगे, मैं उसका विरोध करूंगा। जरूर विरोध करूंगा। था कि नहीं था, मुझे ये बताइए। नहीं अधिक सुनिए, मौजपुर में भीम आर्मी के लोग इकट्ठा हुए थे कि नहीं हुए थे, ये बताइए के कारण। मुझे बताइए सतीश जी, मेरी बात सुनेंगे या मैं आपसे बात करना बंद कर दूं? ऊपर बड़े न्यायिक हमले हो रहे हैं। मैं बंद कर दूं आपसे बात करना? आप बताइए, मेरे सवाल को सुनिए, इधर उधर मत जाइए। मैं यहाँ के अखबार की बात करती हूँ, आप टेलीग्राफ पहुंच जाते हैं। मैं मौजपुर की बात करती हूँ, आप हिस्ट्री में पहुंच जाते हैं। रुक जाइए, आप सुनिए। हिमांशु वाल्मीकि के समर्थक वहां पहुंचे थे मौजपुर या नहीं पहुंचे थे? मुझे हाँ या ना में जवाब देखिए, दिखाइए नहीं हाँ या ना का जवाब। कोई भी व्यक्ति है, अगर चाहे वो हिमांशु वाल्मीकि हो या हिमांशु शर्मा हो या हिमांशु ठाकुर हो, कोई भी व्यक्ति है, घुमाइए मत, देशद्रोही काम करता है, पुलिस स्वतंत्र है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन कपिल मिश्रा जैसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे नहीं, जो तमाम वीडियो के सामने, तमाम कैमरे के सामने पुलिस को ललकार रहे हैं, गौरव भाटिया, तब आपकी काचुप्पी बैठ जाती है। गौरव भाटिया, और राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया प्लीज अपना एक कमेंट कीजिए और उसके बाद में राघव चड्ढा का जिक्र करूंगी।
गौरव भाटिया की आवाज क्यों नहीं आ रही हम तक? गौरव शायद आप हमसे नहीं बातचीत कर पा रहे हैं, प्रॉब्ली फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हम दोबारा आपसे संपर्क करते हैं। राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघव चड्ढा, इस वक्त आपके लिए मुश्किल घड़ी है, इसलिए क्योंकि आप ही के पार्षद हैं जो हथियारों की फैक्ट्री बकायदा वहां पर अपने घर को बना चुके थे, तब्दील कर चुके थे। इतना आप लोग फंस गए कि अब आपको उनको सस्पेंड करना पड़ गया है। देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मैंने भी कल अपने वक्तव्य में कहा, हमारी पूरी पार्टी ने एक स्वर में एक ही बात कही कि इस दंगा फसाद के पीछे जो भी लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, बीजेपी से ताल्लुक रखते हो या उनका रिश्ता कांग्रेस से हो, जिस भी राजनीतिक दल के हैं, पकड़ के घसीट कर जेल में डालिए, सख्त से सख्त सजा दीजिए। जिस भी विचारधारा के हो, जिस भी धर्म के हो, जिस भी जात बिरादरी के हो, किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए। हमारी दिल्ली की अमन शांति, पीस, हार्मनी जो भी व्यक्ति बर्बाद करने की कोशिश करेगा, उसकी जगह केवल और केवल जेल में है। मैं तो खुद आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस से मांग करता हूं कि बकायदा जांच करिए और जो भी दोषी पाया जाता है दुगनी सजा उस व्यक्ति को दीजिए। जितनी सजा कानून में लिखी है उससे 2 गुना सजा मिलनी चाहिए। हमारा सबका प्रयास, जो 4 जिसे कहा जाता है संविधान के 4 स्तंभ हैं, एग्जीक्यूटिव भी, लेजिस्लेचर भी, जुडिशरी भी और मीडिया भी, हम 4 स्तंभ जो इस पूरे देश के हैं, जो हमारा संविधान हमें जो जिम्मेदारियां देता है, हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए केवल और केवल कैसे इस समय हम रिलीफ का काम कर सकें, लोगों के घाव भर सकें और कैसे वहां जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन सम्मानजनक हो सके, सामान्य हो सके, वैसे ही वहां पर खुशहाली हो सके, आपसी भाईचारा हो सके, गंगा जमनी तहजीब के तहत वो लोग फिर से वहां रह सके, उनका पुनर्वास हो सके, उस दिशा में हम सबको काम करना। और आप कह रहे हैं कि लोगों को अब सही ट्रैक पर लाया जाए, उनकी जिंदगी बहाल की जाए। कोर्ट को कहना पड़ा तब तो अरविंद केजरीवाल को याद आया और जाकर लोगों से मिले हैं। आपने तब तक तो इनको अकेले छोड़ दिया था, बस ये कहते रहे कि पुलिस हमारी नहीं, पुलिस हमारी नहीं। ऐसा नहीं। तो सही ना सर, उन लोगों के मैं बीच फिर में वही बात कहूंगा तो रुबिका जी, आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप हर डिबेट में दोषारोपण करती हैं, इस पार्टी से सवाल पूछती हैं, उससे पूछती हैं, पूछना चाहिए, आप पत्रकार हैं, आपका धर्म है। लेकिन ये समय बहुत ही संवेदनशील समय है, सेंसिटिव समय है। इसमें जितनी जिम्मेदारी जनता की है, चुने हुए प्रतिनिधियों की, उससे दुगनी जिम्मेदारी आपकी। मेरी जिम्मेदारी तो आपने याद दिला दी, आपकी जिम्मेदारी मैं याद दिलाऊं तो आपको तकलीफ हो जाती है। हाईकोर्ट के ऑर्डर आने से कई दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बताइए आप संडे को कहां घायलों से मिले, मुझे बताइए सोमवार को कहां थे, परिवार वालों से मिले, मंगलवार को कहां थे सर, घूमे, बुधवार को कहां थे, फ्लैग मार्चेस करवाए, फायर कहने पर आपको क्यों याद आया? खाने का, दूध पहुंचाने का प्रबंध करा, अपने सारे नेताओं को जमीन पर उतारकर वहां पर कम्युनिटी नेताओं से मिलकर शांति सद्भाव का पैगाम देने का काम किया। आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया और हम ये बात आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं कि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है। दिल्ली पुलिस तो बल्कि हमें ही पकड़ के जेल में डालने के लिए उत्सुक रहती है। न जाने कितने आम आदमी पार्टी के 20-20, 25-25 विधायकों पर बीते 5 सालों में उन्होंने मुकदमे करे। दिल्ली पुलिस हमारे पास होती तो हम शायद उसको और बेहतर तरीके से रोक पाते। लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, जो शब्द अंग्रेजी में इस सरकार के लिए प्रयोग किया जाता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से तमाम अपने मजिस्ट्रेट, तमाम अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम्स को जमीन पर उतारकर कैसे वहां पे दंगा फसाद रोका जाए, शांति सद्भाव बनाया जाए, वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। राजनीति का समय नहीं है। मैंने तो अपने पूरे वक्तव्य में किसी पार्टी पे कोई आरोप नहीं लगाया। मैं तो स्पष्ट ये कह रहा हूं, ये समय जब इतना ही बढ़िया काम कर रहे जिम्मेदारी से वो लोगों के बीच में थे, उनका पुनर्वास हो, शांति सद्भाव बने, यहाँ तक का है। उसके बाद हम याद क्यों दिलाना पड़ गया आप लोगों को, बताइए ना सर। कौन वो लोग हैं जो बॉर्डर पार से आए? अरे राघव जी, आप वन वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं ना, इट्स अ डिबेट शो। मैं सवाल पूछूंगी, आप उसका जवाब देंगे। जांच का विषय। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, अब रैलियां संबोधित करना छोड़ दीजिए। रिलीफ का मुझे लगता है राघव चड्ढा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, वो मेरा सवाल नहीं सुन पा रहे हैं। रूबिका जी, यार तो आवाज ही नहीं आ रही। नहीं, राघव चड्ढा मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे, मैं इसीलिए इंतजार कर रही थी। राघव चड्ढा मेरा सवाल नहीं सुन पा रहे हैं। आ रही आपकी आवाज, आ रही है आपकी आवाज। राघव चड्ढा, मैं आपसे एक ही सवाल, ऐसा आप कह रहे हैं कि आपने बहुत तत्परता से काम किया, बहुत शानदार काम किया, दूध पहुंचाया, बिस्किट पहुंचाया, लोगों से मिलने के लिए गए, एसडीएम उतर गए, तो फिर दिल्ली हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ गया? उसके बाद अरविंद केजरीवाल क्यों जागे, क्यों गए उन दंगाग्रस्त इलाकों में? हाईकोर्ट के कहने के बाद, जब सब बढ़िया चल रहा था तो हाईकोर्ट को क्या कहने की जरूरत थी फिर कुछ? दिल्ली
मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, मैं थोड़ा बहुत रुबिका जी कानून का जानकार हूं। हाईकोर्ट का वो ऑर्डर, जस्टिस मुरलीधर का ऑर्डर मैंने भी पढ़ा, आप भी पढ़ लीजिए। उस ऑर्डर में दिल्ली सरकार पे तो किसी प्रकार की कोई टिप्पणी पूरे माननीय न्यायाधीश ने करी नहीं। उन्होंने तो बस इस बात का जिक्र करा कि उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और पूरा प्रशासन उस इलाके में रहे, वहां जाए। हम लोग पहले से ही वहीं पे थे और हाईकोर्ट का निर्देश आया, उसने हमारी बात को आगे रखा। कहने की बात यह है कि आप वो पूरा ऑर्डर पढ़ लीजिए, तो कहां थे आप, वो पूरा ऑर्डर पढ़ लीजिए। उस ऑर्डर में कोई हमारे ऊपर हाईकोर्ट ने कोई तीखी टिप्पणी नहीं करी। तो अच्छा, हाईकोर्ट ने तो कई प्रकार के तभी आप काम करते। हाईकोर्ट जब अपना ऑर्डर लिखवाता है ना मैंने फटकार कहा, ना मैंने तीखी टिप्पणी कहा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने तो उसको इस प्रकार से ना दर्शाएं, इस प्रकार से इस संवेदनशील माहौल में बहुत संवेदनशील माहौल है, कृपया कर ऐसे ना दिखाएं कि हाईकोर्ट ने कोई जवाब दीजिए के बारे के उनके खिलाफ टिप्पणी दे दी है। नेताओं पर सवाल उठाना असंवेदनशीलता, ये कब से हो गया राघव चड्ढा? आपका दंगाग्रस्त इलाकों में ना होना और रुबिका लियाकत का सवाल पूछना, ये असंवेदनशील कैसे हो गया सर? मैं जवाब दे देता हूं। पहले ही मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। मैं जितनी बात आपकी सुन पाया हूं, देखिए जस्टिस मुरलीधर का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर बड़ा स्पष्ट सीधा दिल्ली की जो पुलिस है उस पर हमला करता है और दिल्ली पुलिस का नकारात्मक रवैया, निकम्मापन पूरी तरीके से एक्सपोज करता है, उसका पर्दाफाश करता है। उसके साथ साथ कई सारे पुनर्वास और रिलीफ के मैकेनिज्म माननीय न्यायाधीश ने लिखवाए, वो सारे दिल्ली सरकार कर रही है। जो नई चीजें बताई हैं उसको भी लागू कर रही है। हमें माननीय न्यायाधीश का ऑर्डर मानने में कोई समस्या नहीं है और मैं उस चीज का बहुत अच्छे से मैं उस चीज का आदर करती हूं, पर टुकड़ों में चीजों को तोड़कर सच को मत छुपाइए। सच ये है कि आपसे हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उन इलाकों में रहे। अगर उन इलाकों में आप लोग पहले से रहते तो कोर्ट को ये टिप्पणी ना करनी पड़ती। और मैं नहीं कह रही हूं तीखी, अब इस पर आप जवाब दीजिए। रही बात पुलिस की, पड़ती क्यों नहीं? हम ऐसे तो राहत कार्य भी पहले से कर रहे थे। कहां कर रहे हैं मुझे बताइए। आप गलत कह रही हैं, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आप अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि आप जज की, न्यायाधीश की बातों को तोड़ मरोड़ के अपने दर्शकों को पेश कर रही हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं रुबिका जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, विधायक, पूरी सरकार वहां पर मौजूद थी। पूरी सरकार वहां पर मौजूद थी। बताइए कहां मौजूद? न्यायाधीश तो कई प्रकार के रिलीफ मैकेनिज्म बताते हैं, वो सारे रिलीफ मैकेनिज्म पे काम हो रहा है। मौजूद थी आपकी सरकार, सारे रिलीफ मैकेनिज्म जो बताए गए सब पे काम हो रहा है। मौजूद थी? जाफराबाद में मौजूद थी। और आप ही के पत्रकार, ध्यान से बात सुन लीजिए, कहां मौजूद थी? करावल नगर में मौजूद आप ही के पत्रकार। 12 थानों में से एक थाना बता दीजिए राघव चड्ढा जहां पर मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री या फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद थे। थोड़ा हौसला रखिए रुबिका जी, मुझे बताइए ना, मेरे सवालों से अपना हौसला मत तोड़िए राघव चड्ढा, मुझे ये बताइए और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिए। पत्रकार मैं इंतजार कर रही हूं। लगातार मुख्यमंत्री जी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। कौन सा वो थाना क्षेत्र दंगाग्रस्त जहां पर आप लोग मौजूद? चौथे दिन भी उनको लाइए अभी शो पर लाइए और पूछिए। मैं चुनौती देता हूं आपको, अपने पत्रकार को लाइए और बताइए कि क्या मुख्यमंत्री जी उन इलाकों में नहीं गए? क्या मुख्यमंत्री जी उन अस्पतालों में नहीं गए? आप अपने पत्रकार को लाइए लाइन पर और पूछिए। मुख्यमंत्री कब गए थे? तारीख बताइए राघव चड्ढा। मैं तो कह रहा हूं जिस समय सैटरडे गए, संडे गए, मंडे गए, ट्यूसडे गए, कब गए बताइए ना मुझे। मुख्यमंत्री जी हर पीड़ित से मिले, हर उस व्यक्ति जिसकी जान गई उसके परिवार वालों से मिले। अरे आप मुझे डिटेल परिवार की दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे डेट बता दीजिए ना राघव चड्ढा, डेट बताइए ना। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे दिन बताइए। मंगलवार सुन लीजिए, मंगलवार नहीं मैं बता देता हूं। शनिवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, रविवार दिन क्या हो गया सर? मंगल, बुध, वीर, सोमवार दिल्ली चल रही थी, क्या हो गया सर? जमीन 3 दिन कहां थे मुख्यमंत्री? यही मेरा सवाल है जिसको आप आपके अपने पत्रकार से पूछिए ना। आपके चैनल के पत्रकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी की गाड़ी का पीछा करते रहते हैं। अपने पत्रकार को लाइए ऑनलाइन। गौरव भाटिया लाइए ना, लाइए गौरव भाटिया भाई, मंगलवार को ही सही, मंगलवार प्रिय दिन है। अब क्यों भाग रही है मेरे सवाल से? लाइए अभी, लाइए पत्रकार को अपने, अभी लाइए, अभी गौरव जी के पास मत जाइए। मैं चुनौती देता हूं आपको, आपको चुनौती देता हूं, अपने पत्रकार को ऑनलाइन लाइए। अब क्यों भाग रही है मेरे सवाल से? क्यों भागूंगी मैंने कहा सैटरडे, संडे, मंडे कहां थे अरविंद केजरीवाल? क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे? क्यों मंगलवार से अपने कन्वीनियंटली आप जवाब दे रहे हैं?
कहाँ थे बताइए मुझे अपने पत्रकार को। अरे आप मुझे बताइए ना अपने पत्रकार को जो मुझे ये मुख्यमंत्री जी की बताइए गाड़ी का कहाँ पीछा कर रहे थे थे। संडे मंडे कहाँ थे सवाल अरविंद बदल लेती केजरीवाल? हैं, जब आपके सवाल का जवाब दो तो आप सवाल बदल लेती हैं। ये सुविधाजनक पत्रकारिता नहीं चलेगी। मैं तो ये संवेदनशील मामला है, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए रूबिका जी। देश जल रहा है, हमारी दिल्ली जल रही है। तो मंडे को अरविंद केजरीवाल कहां थे? संडे को अरविंद केजरीवाल कहां थे? और कह दीजिए कि मंगलवार को दंगे शुरू हुए तो मैं बात खत्म कर दूंगी। यहां पर कहां थे? सोमवार को कहां थे अरविंद केजरीवाल? किस दंगाग्रस्त इलाके में थे? मैं अभी माफी मांग रही हूं। आवाज ठीक करो यार, आवाज नहीं। अब आवाज खराब हो गई। मैं तो टिकी हुई हूं अपने सवाल पर। मुझे बता दीजिए, मैं यहां अरविंद केजरीवाल से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी अगर सोमवार को अरविंद केजरीवाल किसी दंगाग्रस्त इलाके में मौजूद होंगे तो। अभी मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से माफी मांगूंगी। हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। सर मैं ब्रेक ले रही हूं, प्लीज अब वापस दोबारा जाइएगा। मैं सवाल क्या पूछ रही थी? सोमवार को अरविंद केजरीवाल किसी दंगाग्रस्त इलाके में थे? अगर हां तो मैं अरविंद केजरीवाल से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी सर। अगर वो थे तो मंडे को झुलस रही थी दिल्ली, कहां थे अरविंद केजरीवाल? संडे को पथराव हो रहे थे, कहां थे अरविंद केजरीवाल? क्यों हाईकोर्ट के कहने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने लोगों से मिलने के लिए गए? जब उनकी जरूरत थी उनके बीच में थे। राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि बिल्कुल थे। आप अपने रिपोर्टर से पूछिए। हम कह रहे हैं संडे जब पथराव शुरू हुआ, मंडे जब दंगा सच में हिंसा शुरू हो गई, तब अरविंद केजरीवाल कहां थे? इसका जवाब राघव चड्ढा आप दे, मैं आऊंगी आपके पास, पूरा मौका आपको मिलेगा। लेकिन गौरव भाटिया, आपकी पुलिस कहां थी? अरविंद केजरीवाल तो आज ये कह भी सकते हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील कर सकता हूं, मेरे विधायक लोगों से अपील कर सकते हैं, लेकिन आपकी पुलिस कहां थी? आपके गृहमंत्री, इस देश के गृहमंत्री कहां थे? क्यों इतना वक्त लग जाता है प्रधानमंत्री को अपील करने में दंगे को लेकर? क्यों? रूबिका जी, पहले एक बात कह दूं आपसे, आपकी पुलिस नहीं हमारी पुलिस, रूबिका जी की भी पुलिस वही है जो हमारी पुलिस है, और न्यूज़पेपर कटिंग है, इसमें पूरा प्रकरण दिया हुआ है। जब कुछ मुस्लिम महिलाओं ने यहां पे मेट्रो स्टेशन को रोका, ये 22 फरवरी की मैं बात बता रहा हूं, तो जॉइंट सीपी भी वहां पे थे मौजूद, नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी भी वहां पे थे और हटाने की उनको प्रयास करी, ठीक है। और पूरे दिल्ली की पुलिस आप लगा दीजिए, जब तक ताहिर हुसैन जैसे नेता होंगे ना। क्यों सर? अभी बहुत कन्वीनियंटली आपने 22 तारीख के बाद फौरन जम कर दिया ताहिर हुसैन, क्यों? नहीं, बिल्कुल जम नहीं किया। 23 तारीख क्यों याद नहीं है आपको? मैं पूरी आपको प्रकरण, अगर आप मुझे समय देंगी तो मैं आपको टिकट से चुनाव लड़ने वाला कपिल मिश्रा क्यों नहीं याद है आपको? मौजपुर के उस चौराहे से खड़े होकर पुलिस के सामने अल्टीमेटम देते हुए कपिल मिश्रा के चेहरे को क्यों गौरव भाटिया भूल जाते हैं? चाहता हूं मैं बता देता हूं। कपिल मिश्रा ने यह कहा, कपिल मिश्रा ने कहा कि जब तक ट्रंप साहब दिल्ली में हैं तब तक जो है हम लोग चुप हैं, इसके बाद हम लोग भी सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे और भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगाएंगे। अब आप बताइए क्या? नहीं, ये मेरे पास ये टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं पढ़ देता हूँ। छोड़ दीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया, आप रोबिका लियाकत पर यकीन कीजिए, छोड़ दीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं आपको बताती हूँ बकौल कपिल मिश्रा, आपको लगता है 10,000 बार सुन चुकी हूं मैं उस बयान को। ट्रंप है तब तक तो ठीक है, उसके बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे, उसके बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे। ये मामला कौन है ये कपिल मिश्रा? क्या हिम्मत उसकी? सुनिए, अच्छा अब मैं बोल लूं, अगर अब आप बीच में ना बोले, वरना आप अभी और बोल सकती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब मैं बोलूं मुझे अपनी बात रखने दीजिए। बड़ी दिक्कत हो जाती है आप लोगों को काउंटर क्वेश्चन करने पर। क्यों दिक्कत हो जाती है? मुझे तो आपसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। मैं सबकी बात कर रही हूं, मैं राघव चड्ढा भी इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, गौरव भाटिया भी इसी तरीके से रिएक्ट मैं तो बिल्कुल, मैं तो अब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया भूल जाइए, मैं बताती हूँ आपको, मैं जो आपको बता रही हूँ वही कपिल मिश्रा ने कहा है, विदाउट एनी एडिटिंग। आप सुनिए कपिल मिश्रा को, ताकि आइंदा से आप गलती ना करें। गौरव भाटिया रूबिका लियाकत, सुनिए क्या कह रहे हैं कपिल। सुनिए, मैं गलती करता यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक
की हिम्मत देखिए, बगल में नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी खड़े हैं और उस डीसीपी वेद प्रकाश सूर्य को कपिल मिश्रा धमकाते हैं कि उसके बाद तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। गौरव भाटिया, यू आर अ मैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव ऑलवेज बीन टेलिंग मी दिस, प्लीज स्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अभी फिर से बोलूंगा, मैं संविधान की बात करूंगा। बिल्कुल रूबिका जी, प्लीज, नीदर विल यू टेक अ जजमेंट और आई कैन पास अ जजमेंट। अब ये मैटर दिल्ली उच्च न्यायालय में है, दिल्ली उच्च न्यायालय में जवाब लगाएगी सरकार और दिल्ली उच्च न्यायालय तय कर देगा आगे क्या कार्रवाई होनी है। मैं समझता हूं ये संवैधानिक बात ही कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके चैनल पे ये जरूर पूछना चाहूंगा, सोनिया गांधी ने जब कहा कि आर पार की लड़ाई है और इसके बाद अरे सरकार भी कुछ तय करेगी या सुनिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सब कुछ तय करेगा। चर्चा मत अरे सुनिए, आज जिस कपिल मिश्रा जी को आप डिफाइन कर रहे हैं, यही कपिल मिश्रा जी दिल्ली की विधानसभा के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके लिए बड़े असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति अगर कल तक आम आदमी पार्टी में था, आप उसकी बुराई करते थे, अगर वही व्यक्ति उसी विचारधारा के साथ, है ना, अगर आपकी पार्टी में आ जाता है, आज आपकी क्या मजबूरी है? बताइए गौरव भाटिया, अब एक सेकंड सतीश जी रुक जाइए। कपिल मिश्रा के लिए सब जुडिस हो गया मामला, ताहिर के लिए खूब भर भर के शब्दकोश इस्तेमाल किए जाएंगे। गौरव भाटिया, आज देश देख रहा है, आप जानते हैं जनता बहुत समझदार है, गलत को गलत नहीं कहेंगे तो ये देश आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। पूरी कर लूं, आप प्लीज कीजिए, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स। पूरी कर लूं, धन्यवाद। पहली बात तो जो ताहिर हुसैन ने किया, बॉम्ब फैक्ट्री बना दी, हमारे एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की जान उसके गुंडों ने ली है, उसकी तुलना गलत या सही हाईकोर्ट तय कर देगा, कपिल मिश्रा के बयान से नहीं हो सकती है। और दूसरी बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं, सोनिया गांधी का बयान, प्रियंका वाड्रा का झूठा भड़काऊ बयान कि डिटेंशन सेंटर में मुस्लिम डाले जा रहे हैं, वारिस पठान का बयान, ऐसे तमाम बयान हैं। और कपिल मिश्रा की अगर आप बात कर रही हैं, मैं सारे नेताओं से यही अपील करता हूं, ये हमारी जाबाज पुलिस है, दिन रात एक करके उसने माहौल को ठीक किया है। प्रधानमंत्री ने शांति की अपील करी है, गृह मंत्री रात दिन मीटिंग करके आकलन कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बातचीत कर रहे हैं, बरतने का टाइम है। मैं एक ही बात कह रही हूं, आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, 42 लोगों की मौत हो गई। ये तो शाहीन शाहीन बाग में नहीं रहा है एक दूसरे पर, उनको बताइए। शाहीन बाग भी आप हटाते ना, रोका था आपको किसी ने, उनको बताइए। आपकी पुलिस ने उत्तर प्रदेश में, अगर आपकी पुलिस बगैर किसी को सोचे समझे और आगे स्ट्रैटेजी बना सकती है तो दिल्ली में क्या प्रॉब्लम थी भाई, बता दीजिए, जिम्मेदारी तो आपकी है। दिल्ली में आपको पता है रूबिका जी, 105 अरेस्ट हुई हैं, 400 प्रिवेंटिव डिटेंशन की अरेस्ट हुई, क्या आपको जानकारी है? 50 एफआईआर रजिस्टर हुई, कार्रवाई हो रही है। एक सेकंड। अब अगर आम आदमी पार्टी अपराधी अराजक पार्टी बन के अपने कॉर्पोरेटर के घर में बॉम्ब फैक्ट्री खोल ले तो इसका कोई क्या कर सकता है? राघव चड्ढा, आप सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने लगातार भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा, मैं एक बार उस सवाल को दोहरा देता हूं। आपने हमसे तो पूछा, मैंने जवाब भी दिया आपको, लेकिन बीजेपी ये नहीं बताएगी नहीं, अमानतुल्लाह खान जवाब दे दिया आपने मुझे, जो जहर उगलते हैं उनका जवाब दीजिए। चैलेंज किया, गृह मंत्री के अमानतुल्लाह खान, मुझे बताइए, आपने जवाब नहीं दिया, आपका क्या कहना है? जवाब चैलेंज तो बैठिए, बहुत तीखे अंदाज में किया था। समाजवादी पार्टी का मंच नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का मंच नहीं है, बैठ जाइए। ये समाजवादी पार्टी वाले गौरव भाटिया को जरा शांत कराएं तो मैं जवाब दूंगा। बकवास मत करिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह इतने दिन कहाँ थे? मैं तो पूछना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जिनके अधीन दिल्ली की पुलिस आती है, वो कहाँ है? तो उनकी तो शक्ल किसी ने नहीं देखी पिछले 10 दिनों में। अपने घर में तो छोड़ो, जमीन पर छोड़ो, जनता के बीच छोड़ो, वो तो मुझे लगता है ऑफिस भी नहीं गए पिछले 10 दिनों से। दूसरी चीज, आप एक बात सुनिए हमारी, मैं बड़ी गंभीर बात करने जा रहा हूं। क्या उन्होंने अपील करी शांति की? अजीब शांति की अपील करी। दिल्ली में चुनाव चल रहा था, मनीष सिसोदिया क्या कर रहे थे? बैठिए, चीखिए झूठी बसें चला रहे थे। नहीं है, बैठ जाइए। मैं बैठा हूँ, वहां बैठ जाइए, रूबिका जी शांत अभी कराइए तो जमीन मैं के जवाब अंदर चले जाएंगे। बेकार की बातें मत करिएगा।
जब तक तमीज से बात करेंगे तमीज से जवाब मिलेगा। और अगर बदतमीजी करेंगे ताहिर हुसैन बन जाएंगे तो मैं भी पुलिस वाला बन के डंडे मारूंगा। अब सुनिए उसी पे जवाब दे रहा हूं। ताहिर हुसैन मत बनिए मेरे साथ। आम आदमी पार्टी का पार्षद नहीं, मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल कहा थे हमने कहा बिल्कुल जांचो, गिरफ्तार करो। शाहीन बाग में जब नारे लग रहे थे, बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा। बीजेपी के नेता सस्पेंड नहीं हुए, जज सस्पेंड हो गया। आप हमारी बात सुनिए रूबिका जी, जरा एक बात नहीं, सवाल पूछा गया वो समाजवादी पार्टी का एक बार मेरी बात व्यक्तिगत टिप्पणियां करी तो ठीक है। अरे तैयारी करके आए। आपसे क्या सीखेगी दिल्ली की जनता? क्या सीखेगी आप दोनों से दिल्ली की जनता? और दोनों ही आप जिम्मेदार है ना, दोनों के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और सवाल तो आप ही से होंगे और तीखे होंगे। एक दूसरे पर क्या आरोप प्रत्यारोप आप कर रहे हैं? आइए साथ, दिल्ली को इस वक्त आपकी जरूरत है। एक ब्रेक के लिए रुक रहा है, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।